गुरु जी की सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन कीजिए, वंदना कीजिए। गुरु जी आपका हाथ पकड़े हैं, आपके परिवार का कल्याण हो रहा है। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। जय महाराज जी। सहनशीलता का विकास मन की शांति का सोपान है। संगत जी, शिकायतें तो सभी को हैं, हमें है, आपको है, सारी संगत को है। अपनी जिंदगी से एक दो नहीं बल्कि अनेक शिकायतें हैं, लेकिन संगत जी, गुरु और परमात्मा की इच्छा में जो संगत मौज में, रजा में, भाड़े में जीना चाहते हैं, वे कभी शिकायतें परमात्मा गुरु से नहीं करते। जिनकी जिह्वा पर सदैव जय गुरु जी होता है, तेरा भाड़ा मीठा लगे, सद्गुरु आए शरण तुम्हारी, तो संगत जी कभी कष्ट नहीं होता। और चलिए गुरु जी के शरण में चलते हैं। गुरु जी का शुक्राना करके गुरु जी का अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनते हैं। और आपसे निवेदन है कि इसको पूरा सुने और ध्यान से सुने, आपके जीवन में मंगल होगा, क्योंकि इसमें जो बात कही जाती है वो आपके जीवन से जुड़ी रहती है। जय गुरु जी। मैं जुगनू प्रसाद। जय गुरु जी। मनुष्य आवश्यकताओं से दुखी नहीं है, अपितु अपनी बेलगाम इच्छाओं से वह सदैव दुखी रहता है। संगत जी, दुख का मूल कारण हमारी आवश्यकताएं नहीं, हमारी इच्छाएं हैं। हमारी आवश्यकताएं तो कभी पूर्ण भी हो सकती हैं, मगर इच्छाएं नहीं। और हमें क्या करना चाहिए कि गुरु जी की ब्लेसिंग हमें मिले। सुखी जीवन जीने का केवल एक ही रास्ता है, और वह है अभाव की तरफ दृष्टि न डालना। आज हमारी स्थिति यह है कि जो हमें प्राप्त है उसका आनंद तो हम लेते नहीं, वरन जो प्राप्त नहीं है उसका चिंतन करके जीवन को शोकमय कर लेते हैं और गुरु जी के सामने जाकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गुरु जी से अरदास करते हैं, गुरु जी मेरा ये काम कर दो, गुरु जी मेरा वो काम कर दो। अनेक इच्छाएं गुरु जी के सामने मन में लाते हैं, लेकिन गुरु जी तो सबको पता है कि गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं। गुरु जी अंग संग हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके मन में जो चल रहा है वो मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए जीवन में, ये ध्यान देना है। आगे सुनते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। गुरु जी तो हमेशा ब्लेस करेंगे आपको। दुख का मूल हमारी आशा ही है। हमें संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता, हमारी अपेक्षाएं ही हमें रुलाती हैं। अति इच्छा रखने वाले और असंतोषी हमेशा दुखी ही रहते हैं। जय गुरु जी। इंसान दिन के 4 पहर संसार की भागदौड़ में और रात के 4 पहर सोकर बर्बाद कर देता है। वह यह भूल जाता है कि अंत समय में उसे इस बात का भी हिसाब देना पड़ेगा कि तुझे संसार में किस काम के लिए भेजा गया था और तू क्या क्या काम करता रहा। फरीदा 4 गवाहियाँ हड़के 4 गवाहियाँ सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो के है कम। मनुष्य जन्म ही उस प्रभु परमात्मा को रिझाने का समय है। इसलिए संत जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू अचेत न रह, तू सचेत हो जा। तुझे मनुष्य का जन्म अवसर प्रभु की भक्ति के लिए दिया गया है। तेरे कंधे पर बैठे धर्मराज तेरे हर पूर्ण पापों का हिसाब लिखते जा रहे हैं। इसलिए अगर आज तू इस मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर से लाभ उठाकर परमात्मा की भक्ति द्वारा अपने कर्मों का लेखा खत्म करके परमात्मा से मिलाप नहीं किया, तो मृत्यु के बाद कुल मालिक की दरगाह में कर्मों का हिसाब देते समय तू बहुत पछताएगा। इसलिए गुरु के शरण में रहकर गुरु की भक्ति कर। जो जीवन मिला है वो भगवान ने दिया है, इसलिए भगवान का सिमरण करो, सत्संग करो, सीमा सब ब्लेसिंग मिलेगा। तेरी कीमत तेरे सांसों तक ही है, उसके बाद संगत जी सबकी कीमत खत्म हो जाती है। सांस रुका, जीवन नश्वर हो गया। सुनते हैं आगे कि गुरु भगवान कैसे हमें ब्लेसिंग करते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी चंदन की लकड़ी का उदाहरण देकर कहते हैं कि चंदन की लकड़ी की कीमत
इसलिए साधारण लकड़ी से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें खुशबू होती है। संगत जी, अगर चंदन की लकड़ी से खुशबू निकल जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। और आप मार्केट में जब भी जाते हैं, चंदन की लकड़ी खरीदते हैं, तो आपको मालूम है कि उसकी कीमत अन्य लकड़ियों से कितनी ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर एक खुशबू है। इसीलिए उसमें जो है गुरुजी ने समझाया है आगे। ठीक उसी प्रकार हमारी कीमत सिर्फ तब तक है जब तक हमारे शरीर में सांस है। सांस खत्म, इस शरीर का कोई कीमत नहीं है। जैसे ही हमारे सांसें रुकी, वैसे ही हमें अपने पास ही नहीं रखते, अपने ही हमें अपनों से दूर कर देते हैं और जल्द ही घर से विदा करा देते हैं संगत जी, और हमारे इस शरीर को अगन भेंट कर देंगे। कीमत हमारे शरीर की नहीं है, कीमत है हमारी सांसों की। कीमत है हमारी हर वो सांस जो सफल है। कीमत है वो जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें बख्शा है, और गुरुजी ने हमें भक्ति का दान दिया है। संगत जी, कीमत है समय का, जो हम समय के साथ चले और गुरुजी का शुक्राना करें, जिसके साथ हमारे मुख से निकलता है वाहे गुरु शरबत का भला करो। बाकी सब हमारी सांसें व्यर्थ चली जाती हैं। जितना हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं बहुत कीमती है। आप शुक्राना करते रहो। संगत जी, बाबा नंद जी कहते थे, हम लोग खाली हाथ नहीं आए हैं, हम अपने साथ सांसों की ये पूंजी लेकर आए हैं। हम बीमार होते हैं, अपनी शरीर की सारी जिंदगी दवाई करते हैं, पर बीमार तो हमारी आत्मा होती है, और जब हम मरते हैं तो हमारा रोगी शरीर तो खत्म हो जाता है, पर रोगी आत्मा वैसे ही रह जाती है। आगे बाबा नंद जी कहते हैं, फिर उसी रोगी आत्मा के साथ हमें नया शरीर मिल जाता है। इलाज करना है तो अपनी आत्मा का करो। जय बाबा नंद जी। संगत जी, और आत्मा का इलाज उस परम पिता परमात्मा गुरु जी का नाम जपने से होता है। अगर तू नाम को पकड़ लेगा तो तेरे सारे दुख, सारे रोग सब दूर हो जाएंगे और तुम्हारे घर में खुशहाली लौट आएगी। उस परमात्मा को भूलना या उससे बिछड़ना सारे रोगों का कारण है। अगर तू परमात्मा गुरु को भूल जाता है तो सारे रोग तुम्हें पकड़ लेंगे और वो कारण बन जाएगा। और अगर वो निरंकार याद आ जाए तो तेरे सारे दुख, घर का कलेश सब दूर हो जाएंगे। इसलिए गुरु जी के शरण में रहकर शुक्राना करिए। और हम संगत सभी चाहते हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग मिले, इसलिए हमें कैसे कर्म करते रहने चाहिए, आगे सुनते हैं। जय गुरु जी। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है संगत जी। संगत जी, यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। संगत जी, गुरु रविदास जी कहे हैं, यह संसार दुखों का खेत है। इस संसार को हम सभी जानते हैं और इस बात को भी भली भांति हम लोग जानते हैं। ज्ञानी परमपिता परमात्मा के नाम की कमाई करके दुख रूपी संसार में अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करते हुए अपना उद्धार कर लेते हैं। मूर्ख लोग इस दुख रूपी संसार में अपना जीवन रोते रोते व्यतीत करते हैं। नाम की कमाई के बिना बार बार मरते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आरती का दर्शन करके निहाल हो जाइए। जय गुरु जी।